सियासी अदम इस्तेहकाम से बेकाबू माशी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, जदीद मशीनरी की दरामद पर पाबंदी, 9 माह में 54% कमी आ गई। पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। ताजरों की कौन सुनेगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पॉलिसी साज हल बताएं, सन्नतकार बिलबिला उठे। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। दरामदाद के हवाले से बात करें तो मुल्की दरामदाद में सबसे अहम मसला जो है इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को है। जदीद मशीनरी पाकिस्तान के अंदर ना होने के बराबर जो है वो दरामद हो रही है। अगर सिर्फ एक महीने मार्च के महीने में, गुज़िश्ता साल मार्च के महीने का तनासुब देखें तो 57% तक जो दरामदी मशीनरी है उसके अंदर कमी वाक़ हुई है। एक तरफ लोहे के भाव धड़ाधड़ बिकने वाली मशीनरी और दूसरी तरफ जदीद मशीनरी का फुकदान इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री को घेरे हुए है। 50% के करीब स्पिनिंग बंद पड़ी है जदीद मशीनरी ना होने के बिना के ऊपर। पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग जो है जदीद, उसके अंदर मुश्किलात दरपेश आने वाले वक्तों में होगी। और ख़ास तौर पर इसमें सबसे बड़ा मसला ये कहा जा रहा है दरामदी पाबंदियाँ और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो मालकान है, सनतकार हैं, वो कहते हैं जो मशीनरी हमारे पास मौजूद है हम उसके ऊपर इस्तफसार करेंगे, क्योंकि अगर इसके बगैर हम बाहर से जदीद मशीनरी मंगवाते हैं वो इतनी महंगी दरामद हो रही है, उसके ऊपर टैक्सेस इतने हैं कि वो आके पाकिस्तान में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी नहीं कर पा रही। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जिस बिना के ऊपर बाहर से गाहक जो है पाकिस्तान को मुस्तकिल ऑर्डर देने से गुरेजा है। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान के अंदर अगर मुजमी 9 महीनों में माली साल 2022-23 का तनासुब देखें तो गुज़िश्ता माली साल के 9 महीनों के दौरान 54% जो टेक्सटाइल मशीनरी है उसकी दरामद में कमी वाक़ हुई है। इससे पहले भी हम बेशतर बार दिखा चुके कि फैसलाबाद में कब्रिस्तान बनता जा रहा है टेक्सटाइल का, लोहे के भाव बिक्री है। दूसरी तरफ जदीद मशीनरी का ना होना मैन्युफैक्चरिंग की जिद्दत को मुतासर करे। उसके साथ साथ टेक्सटाइल सनत जो कि पाकिस्तानी बरामदाद में गुज़िश्ता माली साल के 12 महीनों के अंदर 64% से ज्यादा हिस्सा डाले हुआ था। इस वक्त कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई ने ज़रूरियाती ज़िंदगी के साथ साथ हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया है। लोहे की मसनूआत महंगी होने का सिलसिला जारी है। मकानों की तामीर में इस्तेमाल होने वाला लोकल सरिया 20,000 रुपये फी टन महंगा हो गया है। अपडेट करें आपको, महंगाई ने ज़रूरियाती ज़िंदगी के साथ साथ हर चीज़ को अपने लपेट में ले लिया। लोहे की मसनूआत महंगी होने का सिलसिला जारी है। बात करेंगे फजील अहमद से। बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, महंगाई के असरात जो हैं वो हर शोबे को असरअंदाज होने लगे हैं। जिसके बाद जो सरिया है, लोकल सरिया, उसकी कीमतें जो हैं उसमें फ़ी टन 30,000 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। लेकिन मार्केट के ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि लोकल सरिया जो है वो महंगा होता जा रहा है और इसके बरक्स जो ब्रांडेड सरिये की कीमतें हैं वो कम हो रही हैं। जिसकी बड़ी वजह जो है वो यही है कि महंगाई की वजह से क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो चुकी है। बिल्कुल भी सेल ना होने के बराबर है। मेरे साथ टिम्बर वायरन मार्केट के सदर मौजूद हैं, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, बताइएगा, लोकल सरिये की कीमत जो है वो 15 दिन के अंदर 30,000 रुपये फ़ी टन बढ़ चुकी है। इसी तरह ब्रांडेड सरिये के बारे में क्या आपका कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम 41 के शुक्रगुजार हैं कि वो फैसलाबाद की बेहतर नुमाइंदगी करते रहते हैं और मालूमात देते रहते हैं। दिल भाई, ये बात ये है कि सरिया जो है लोकल है ना, उसका रेट ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है कुछ, लेकिन ब्रांडेड का रेट इसलिए कम हो रहा है कि आप देखें मार्केट में बिल्कुल कारोबार नहीं है। महंगाई का तूफान आ चुका है। महंगाई की वजह से कारोबार बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। हमारे जो पल्लेदार हैं, रेहड़ियों वाले हैं, मजदूर हैं, इंतहाई परेशान हैं कारोबार ना होने की वजह से। अगर कारोबार होगा तो उनको रोजी मिलेगी। जी बिल्कुल, कारोबार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और भी यहाँ पर ताजर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से सरियों की कीमतों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप माशाल्लाह अरसद रात से फैसलाबाद में नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे स्टील का जो बिज़नेस है ये असल में हमारी हुकूमतों के साथ मुंसलिक है। एक साल से तकरीबन हालात जो है वो अपसेट हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। स्क्रैप जो है, जो असल इसका खाम माल है, वो हमारे पास नहीं है, बैरून मुल्क से आता है। बैरून मुल्क से आएगा तो ये इसकी कीमतें गिरेंगी। जो हमारे इस वक्त मुल्की वसाइल हैं वो ना होने के बराबर हैं। अगर स्क्रैप नहीं होगी तो लोकल सरिया और ऊपर बढ़ेगा। अच्छा, जो हमारा ब्रांडेड है, वो ब्रांडेड जो उनके पास एक हमारा गुडानी इलाका है, जिस शिप ब्रेकिंग होती है, उधर थोड़ा बहुत माल होता है, उससे ये माल बनता है। उनकी कीमतें गिर रही हैं। वो इसलिए गिर रही हैं कि कस्टमर नहीं है।
कोई सरकारी काम नहीं है, कोई प्राइवेट काम नहीं है। हमारी टेक्सटाइल जो जितनी फैक्ट्रियां थी सब बंद पड़ी हुई हैं, उधर हमारा ज़्यादा माल लगता था। तो इस हिसाब से देख लें पूरे बाजार में काम जो है वो ना होने के बराबर। जी बिल्कुल, कारोबार ना होने के बराबर हैं और सरिये की कीमतें जो हैं वो खाम माल मार्केटों में सन्नाटे हैं, ताजिरों का ऐसा कहना है। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया फजील आपका। फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कचरा उठाने वाले आलात और मशीनरी ना मिल सकी। शहर के बेशतर इलाकों से कूड़ा ना उठाया जा सका। कुड़ियावाला पुल, अब्दुल्ला पुल, निशाताबाद में कूड़े के ढेर लग गए। दर्जनों कंटेनर्स, ट्रैक्टर ट्रालियां भी खराब। मरम्मती कामों के लिए फंड्स दरकार हैं। FWMC की जानिब से भी गुज़िश्ता 3 रोज की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मशीनरी, आलात और अमले की कमी के बायस जो है वो कूड़े उठाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से जो है वो गुज़श्ता 3 रोज ईद के अयाम की रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसके मुताबिक जो है वो 5000 जो से ज़ायद जो टन है वो कचरा उठाया गया। लेकिन ताहाल फैसलाबाद के बेशतर इलाके जिसमें समनाबाद, अब्दुल्ला पुल और कोरियावाला पुल, रेलवे कॉलोनी, PW बिल्डिंग्स कॉलोनी और इसके साथ साथ शहर के दीगर गंजान आबाद इलाकों में ताहाल कूड़ा जूं का तू है। दूसरी तरफ बात करें तो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जो है वो जो सबसे ज्यादा मसला है वो मशीनरीज का है, क्योंकि ताहाल बहुत सी ट्रालियां, ट्रैक्टर्स और जो कंटेनर्स हैं वो तमीरो मरम्मत के मुंतजर है, जिसके बायस जो है इसको जो है वो सफाई के हवाले से शदीद दुश्वारी का सामना है। मेरा कैमरा में शाजिब दिखा सके, हम फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो डंप साइट पे मौजूद हैं। देख सकते हैं कि ये बेशतर जो ट्रालियां और जो डंपिंग कंटेनर्स हैं वो जूं के तू जो है वो खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से ताहाल जो उनको जो है वो फंड्स ना होने के बायस जो है इसके तमीराती काम जो है वो इल्तवा का शिकार हैं, जिसके बायस जो है वो अमले का भी शदीद फुकदान है। और अभी जो है वो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानब से गुज़श्ता 3 रोज की रिपोर्ट तो जारी की गई है, जिसमें 5000 से ज़ायद कचरा जो है उठाया गया, जबकि 11 साइट्स को क्लियर किया गया और 111 जो स्टेशन हैं उसको भी नीट एंड क्लीन किया गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक जो अभी भी जो है सफाई का अमला जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा उठा रहा है, लेकिन ताहाल जो है फैसलाबाद के बेशतर इलाके जिसमें जो वेल नाउन इलाके हैं वहाँ से जो है कचरा ना उठाया जा सका, जिसकी वजह से जो है शहरियों को कचरा में जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। और इसी के साथ साथ कचरा होने की वजह से शदीद बीमारियों और तफन भी फैल रहा है और ताहाल शहरियों की वजह जो कचरे की वजह से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ जो महकमा है उसके पास भी ताहाल इतने फंड्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, सफाई के आलात जो है वो भी जो है वो उसको उठा जा सके और बेशक जो कचरा है वो ताहाल जो तलब भी ना किया जा सका। और एज कम्पेयर टू LWMC फैसलाबाद वेस्ट मैन जो कंपनी है इसको जो है वो कन्वर्ट ना किया जा सका, जिसकी वजह से जो जितना भी कचरा है उसको जो है वो तल्फ और उसको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने में जो है वो शदीद फुकदान का भी सामना है। अभी गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान जो है वो 5000 से ज़ायद तो कचरा उठा लिया गया, लेकिन बेशतर इलाके जो है वो सफाई और सुथराई से महरूम हो चुके हैं और कचरा भी ना उठाया जा सका, जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाकों में तौफन फैल रहा है। जो बिल्डिंग्स कॉलोनी है जहाँ पर सरकारी मुलाजमीन रहते हैं, रेलवे कॉलोनीज हैं, समनाबाद है, कोरियावाला पुल है, अब्दुल्ला पुल है, निशाताबाद है, इसी तरह शहर के बेशतर गंजानाबाद इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो कचरा जूं का तू है। लेकिन ताहाल अमले और मशीनरीज की खराबी के बायस जो है वो FWMC के लिए एक बड़ा जो है वो एक चैलेंज बन चुका है कि शहर से कैसे कचरा उठाया जाए, शहर को कैसे कचरे से पाक किया जाए। अलबत्ता 5000 से ज़ायद का जो टन कचरा है वो तो उठा लिया गया है, लेकिन बेशतर इलाकों में ताहाल कचरा जूं का तू है, जिसकी वजह से शहरी को शदीद मुश्किल का सामना है और साथ साथ जो है वो बीमारियां भी फैल रही हैं। ईद के 3 रोज़ जो है इनको एक्टिव किया गया था कि शहर भर से जो है वो कचरा उठाया जाए, लेकिन ताहाल फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो महदूद वसाइल होने के जो है वजह से शहर को जो है वो पाक साफ और कचरा उठाने में जो है वो नाकाम दिखाई दिया है। जी शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में आम दिनों के निस्बत ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है। अलाइड और DHQ अस्पताल में 679 अफराद जख्मी होने की रिपोर्ट, जबकि 11 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक हादसात में इजाफा। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। आजादार अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अलाइड और DHQ अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आम दिनों की निस्बत ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान ट्रैफिक हादसात में
और इसमें ज्यादातर मोटरसाइकिल जो थे वो ट्रैफिक हादसा का शिकार होकर डीएचक्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुआ है। 179 अफराद जो है वो ईद के 3 दिन के दौरान दूसरे रोज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और 679 अफराद में से 361 अफराद जो थे वो अलाइड अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। 318 जख्मी अफराद जो है वो डीएचक्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं। ताहम 11 अफराद जो है वो ट्रैफिक हादसा के बायस लुकमा अजल 3 रोज के दौरान बने हैं। इसमें 10 अफराद जो थे वो अलाइड अस्पताल में फौत हुए हैं और एक शख्स जो है वो डीएचक्यू अस्पताल में फौत हुआ है। और इस सिलसिले में जो एमएस है डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर गुलाम सरवर जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि ट्रैफिक और इस तरह 2 अफराद जख्मी के अस्पताल में रिपोर्ट हुए थे वो इलाज वाले सहूलियात हम आम दिनों के हवाले से बात की जाए तो आम दिनों की ईद की छुट्टियों के दौरान रिपोर्ट हुआ है। जी अज़हर हुसैन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में शहरियों की अपने अपने शहर वापसी। ईद खत्म होते ही शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर रश बढ़ गया है। मुख्तलिफ शहरों से आए मुसाफिर अपनी अपनी बसों की तलाश में हैं। फसी नकवी से बात करेंगे। फसी अपडेट कीजिएगा। जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है और इसके साथ साथ जो है मुसाफिर वो भी अपने घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं। जितने भी परदेशियों की बात की जाए, शहरियों की बात की जाए जो कि मुख्तलिफ शहरों से आए थे अपने यहाँ पर हल्का अहबाब में रिश्तेदारों में ईद करने के लिए, वो अब जो है घरों को लौटना शुरू हो चुके हैं। शहर भर के जितने भी बड़े अड्डे हैं बसों के, वहाँ पर रश दिखाई दे रहा है। इस वक्त लारी अड्डे में मौजूद हैं जहाँ पर जो शहरी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जो है वो लौट भी रहे हैं और जो फैसलाबाद के शहरी हैं वो यहाँ पर शहर वापस आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो ईद है अपने प्यारों में अब करके आप घर लौट रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारी ईद इधर हुई, हम घरों से काम करने के लिए आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमारी बहुत अच्छी हुई है और अब हम घर जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि हर एक की जॉब की नेचर होती है कि ईद की जैसे आपकी यहाँ पर गुजरी है, आपके लिए तो अभी ईद होगी जब आप घर जा रहे हैं। देखें ना भाई, हर एक अपने जॉब की नेचर होती है। किसी जॉब में छुट्टी मिलती है, किसी में नहीं मिलती। हमें छुट्टी नहीं मिली थी, हम इसलिए ईद इधर की है। अब घर जा रहे हैं, हमारे लिए तो आज भी ईद है हमारे घर वालों के साथ। आज भी हम अपनी ईद का इजहार करेंगे अपने घर वालों के साथ। जब भी जाएंगे वो ऐसा महसूस होगा जैसे कि हमारी आज ईद ही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है आपको मुसाफिर आते जाते दिखाई भी दे रहे हैं कि कैसे जो है वो अपने घरों को लौटने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर रश की बात की जाए तो अच्छा खासा रश है। जितने भी शहरी हैं वो अपने घरों को लौट रहे हैं और इसके साथ साथ जितने मुख्तलिफ शहरों को गए थे लोग वो भी वापस आ रहे हैं, चूँकि मामूलात ज़िंदगी जो है उसको भी तो चलाना है। उसके साथ साथ नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में ईद की छुट्टियों का आखिरी दिन है। मुलाजिमीन की वापसी का अमल शुरू हो गया है। दीगर शहरों में रोजगार के लिए जाने वाले मुसाफिर ईद घरों के साथ मनाने के बाद वापस लौट रहे हैं। बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियों का आज आखिरी दिन है और जितने भी मुसाफिर हैं वो वापस अपने ठिकानों को लौट रहे हैं। ख़ास तौर पर जंग शहर में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो स्टूडेंट हैं जो दीगर शहरों में जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में वापस जा रहे हैं, या फिर जो कारोबारी हजरात हैं या इसी के साथ दीगर जो जॉब्स हैं उनके साथ मुंसलिक अफराद हैं वो वापस लौट रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा ईद कैसी रही और आज वापसी का अमल शुरू हो गया है, रश देख रहे हैं? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ईद तो बहुत अच्छी गुजर गई। तो आज लास्ट छुट्टी थी इसलिए हम लोग आज वापस जा रहे हैं। तो बस ये है कि ईद को बहुत इंजॉय किया, फैमिली के साथ किया। काफ़ी अरसे बाद इधर चक्कर लगा है तो बस वही इंजॉय करके अब लास्ट डे है तो हम लोग वापस। टिकट आसानी से मिल गई है या रश ज़्यादा है? इधर से तो आसानी से मिल गया, वहाँ से बड़ी मुश्किल से मिली थी, यहाँ से आराम से मिल गई। कहना है कि रश जो है वो खासा जो है ज़्यादा। वापसी का अमल जारी है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सी में ईद अपने प्यारों के साथ मनाने आए परदेसियों की वापसी का सफर शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन पर टिकट्स की बुकिंग बंद होने के सबब ब्लैक में फरोख्त होने लगी है। बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। अहमद अपडेट कीजिएगा।
ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और परदेसी जो हैं उनके अपनी वापसी का सफ़र बांध दिया। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने आए परदेसी जो उनकी वापसी का सफ़र शुरू हो गया। ताहम टोबा टेक्सिंग के जो प्लेटफार्म है यहाँ पर ट्रेनों तख़ीर का शिकार है। इसी के साथ साथ जो है वो बुकिंग भी फुल हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा आपको किन मुश्किलात का सामना है? ट्रेन जो तख़ीर का शिकार और बुकिंग भी बंद हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, अभी हम सुबह के आए हुए हैं, ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, अब हम वापस जा रहे हैं तो घरों में। तो ट्रेन अभी 1.5 घंटा लेट है, ठीक है, और बुकिंग भी फुल है, टिकटें वगैरह नहीं मिल रही। अगर मिल रही हैं तो वो ब्लैक में मिल रही हैं भैया जी। जी बिल्कुल, ये अगर ट्रेनों जो टिकट है वो ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है। एक और मुसाफिर मौजूद हैं, आप उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? ट्रेन तख़ीर का शिकार और बुकिंग भी बंद हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। इधर मुसाफिर बैठे हुए हैं इंतज़ार में, इतनी मुश्किलातें हैं, खाने पीने की मुश्किलातें आ रही हैं, तो टिकटें मिल नहीं रही, फुल है, बुकिंग फुल है। हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलाएं ताकि मुसाफिरों को सहूलत मिले, बस। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि ईद के मौका पर, त्यौहार के मौका पर जो है। अहमद नदीम अपडेट करने के लिए। जंग में दारुल अमान की तोसी के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। मंसूबे के तहत जिम खाना, जाय नमाज समेत खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए ब्यूटिशियन के कोर्सेज के मौका भी फ्राहम किए जाएंगे। निगरान हुकूमत ने 4 करोड़ 53 लाख से दारुल अमान की तोसी की मंजूरी दी थी। अपडेट करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा। आप बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, दारुल अमान की एक्सटेंशन का काम जो है वो शुरू हो रहा है और इस मकसद के लिए जो 2022-23 की एडीपी के 1 करोड़ रुपए थे वो जारी कर दिए गए हैं, जिससे जो दारुल अमान की एक्सटेंशन का बुनियादी काम जो है वो शुरू किया जा सकेगा। जो बाकी मानदा 3.5 करोड़ रुपए हैं वो 2023 और 24 की एडीपी में जो है वो रखे गए हैं। इसमें मजमूई तौर पर 3 कंपोनेंट जो हैं वो रखे गए हैं, जिनमें 63 लाख रुपए की लागत से जो है वो नई बिल्डिंग का जो फर्नीचर है वो होगा। लगभग 75 लाख रुपए की लागत से जो नई मशीनरी है, जिसमें जिम खाना की मशीनरी है और दीगर ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं, वो रखे जाएंगे। बाकी जो 3 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम है उससे सिविल वर्क जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और ये 2 सालों का मंसूबा है, जिसमें वो खवातीन जो कि दारुल अमान में मुकीम होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए, उनके लिए ये सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा सकेंगी। 2022-23 की एडीपी में इस स्कीम को रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो निगरान हुकूमत थी उनके आने के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इसके फंड्स जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए गए थे। जो ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो थी वो इस हवाले से अहकाम दिए गए, जिसके बाद इसके फंड्स जो हैं वो निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो जारी किए गए हैं। इस एक्सटेंशन के इस मंसूबे के अंदर खवातीन के लिए जो है वो खासी सहूलियात जो हैं वो मुयसर आएंगी। जो पहले से दारुल अमान मौजूद है उसमें खवातीन की जो है वो कैपेसिटी के मुताबिक नहीं है। तवक्को की जा रही है कि इस मंसूबे की तकमील से खवातीन को बेहतर सहूलियात जो हैं वो मिलेंगी। इसमें बुनियादी जो इक्विपमेंट है, बुनियादी जो कंपोनेंट है इस मंसूबे का, उसमें जिम खाना है, लाइब्रेरी है और वो खवातीन जो कि यहाँ पर चंद रोज़ या 3 माह तक का वक्त गुजारती हैं, उन्हें ब्यूटिशियन का जो है वो कोर्स करवाने के लिए जो है वो स्पेस बनाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो जाय नमाज है या छोटी मस्जिद कह सकते हैं, उसके इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। लाइब्रेरी हॉल होगा, एक्टिविटी हॉल होगा, जहाँ पर खवातीन और अगर उनके साथ बच्चे भी होते हैं तो उनके लिए रकम इमारत की तामीर के लिए मुख्तस हुई है। रमज़ान बता रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। गंदम खरीदारी मरकज चक कुरियाना सेंटर में 2,67,000 से ज़ायद थैले खरीद लिए गए हैं। 5,26,000 बारदाना भी काश्तकारों को फ्राहम कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, जंग में गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है। गंदम खरीदारी मरकज चक नंबर सेंटर में 2,67,000 से ज़ायद थैले तकसीम किए गए हैं। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग में गंदम की खरीदारी के हवाले से इकदामात का अमल जो है वो जारी है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जंग के महकमा फूड के सेंटर कोडियाना पे, जो जंग का जो बड़ा सेंटर है। इस हवाले से मेरे साथ जो है सेंटर इंचार्ज जो है वो अली कासिम मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताएगा, काश्तकारों को जो है बारदाने की फराहमी का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है, इस हवाले से बताएगा खरीदारी का अमल कैसे जारी? जी, हमारी तकरीबन कल तक 2,63,000 बोरी का बारदाना हमने जारी कर दिया है, जिसके एवज 1,34,000 बोरी हमने खरीद भी लिया है।
आज भी हम तकरीबन 12 से 14 हज़ार बोरी अनलोड कर चुके हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे अनलोडिंग जारी है और इंशाल्लाह जल्द कोशिश होगी कि हम अपना टारगेट अचीव कर लें। 200 बोरी तक जो है वो 24 घंटों के अंदर पेमेंट की जा रही है। इस वजह से बताइएगा काश्तकारों को फैसिलिटेट करने के लिए क्या इकदाम किए? सिर्फ काश्तकारों के लिए ये है कि 200 थैले तक नकद पेमेंट है। वो हमारे यहाँ पे गंदम उतारते हैं, उनको हम लोग बिल देते हैं, वो बैंक में जाते हैं, फ़ौरन उनको पेमेंट है। उसके अलावा उनके बैठने के लिए सहूलियात हैं, कुर्सियाँ हैं, टेंट हैं, पानी का इंतज़ाम है, ताकि किसी काश्तकार को यहाँ पे आके कोई प्रॉब्लम ना हो। फार्मर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है, क्या देखते हैं इस साल इंतजामात के हवाले से? जी माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं जी, कोई मुश्किल नहीं है और अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं जी। सर बताइएगा, गिरदावरियाँ इस दफ़ा नहीं है, ओपन जो है खरीदारी की जा रही है, इस हवाले से बताइए काश्तकार को कितना फ़ायदा पहुँचा? जी बहुत फ़ायदा है, लाइन में लगने से बेहतर है। अब आते हैं, बारदाना लेते हैं और वापस चले जाते हैं जी। बिल्कुल फासिन का कहना है कि गिरदावरी के हवाले से जो है गिरदावरी ख़त्म होने के बाद जो है वो लाइन में नहीं लगना पड़ता। महकमा खुराक की जानिब से भी जो है वो 200 थैले तक जो पेमेंट्स की है उसको 24 घंटों के अंदर जो है फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि आने वाले काश्तकारों को जो है तमाम सहूलियात की फराहमी का अमल भी जारी है। जी अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में गंदम खरीदारी मुहिम किस हद तक शिफाफ है, हदफ के हसूल के लिए महकमा खुराक और ज़िला इंतजामिया किस कदर कोशां हैं, स्पेशल ब्रांच की जानिब से मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2018 के बाद डिवीजन फैसलाबाद जो है वो अपना कभी भी कोटा मुकम्मल नहीं कर सका। 50 लाख से जायद बोरियां जो हैं वो हदफ में दी जाती हैं, लेकिन झंग के अलावा दीगर इजला जो हैं वो इस हवाले से हमेशा पीछे रहते हैं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कि इस बार भी जो गंदम खरीदारी का तकरीबन 53,50,000 बोरी खरीदने का कोटा है वो पूरा होता है या नहीं होता, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल ब्रांच और अर्बन यूनिट को ये जिम्मेदारियां तफ्तीज़ की गई हैं कि वो गंदम खरीदारी मुहिम की मुकम्मल तौर पर जो है वो मॉनिटरिंग करें और इस हवाले से रिपोर्ट भी जो है वो मुरतब करें। इस मकसद के तहत न सिर्फ जिला झंग के अंदर मॉनिटरिंग जारी है, बल्कि इसके साथ साथ जिला टोबा सिंह, जिला चनेओट और जिला फैसलाबाद और पूरे डिवीजन में गंदम खरीदारी की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है कि जिला इंतजामिया और महकमा खुराक जो है वो अपना हदफ पूरा करने में जो है वो किस हद तक कोशा है। तवक्को की जा रही है कि फैसलाबाद में जिला झंग जो है वो बेहतर अंदाज में अपना कोटा जो है वो पूरा कर सकेगा। तमाम दीगर जो 3 जिला की इंतजामिया है वो भी इस हवाले से मुतहर्रिक है। जी शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएंगे फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी टीमों की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई। नूरपुर, मुजफ्फर कॉलोनी, इस्लामिया पार्क, समनाबाद, गुलाम मोहम्मद आबाद में फास्ट फूड पॉइंट्स, मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री, समोसे बनाने वाले कारखानों पर छापे मारे गए। सफाई के नाकिस इंतजामात पर 4 दुकानों को सील कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी टीमों की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई हुई है। फास्ट फूड, मिठाई की फैक्ट्री, समोसे बनाने वाले कारखानों पर छापे मारे गए हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अहकामात किसी काम न आए। पीएचए अमले की छुट्टियां मंसूख होने के बावजूद पार्कों में सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर ना बनाया जा सका। इसी हवाले से बात करेंगे वकास बेग से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ना ईद पर ना ईद अय्याम के बाद डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की किसी हिदायत पर अमल दरामद नहीं हुआ, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर की जानिब से हुक्म के बावजूद पीएचए जो है तमाम तर पार्कों के अंदर और फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट्स पर जो है सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दिया है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो फैसलाबाद के जो मरकजी बड़े पार्क जिन्हें कहा जाता है, जिसमें बागे जना है, डी ग्राउंड है, कलीम शहीद पार्क है और इसके अलावा झंग रोड के कुछ पार्क हैं, ये तमाम तर जो है सफाई की नाकस सूरत हाल के बायस जो है शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बने रहे। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो फैसलाबाद भर में 333 से जायद पार्क ऐसे मौजूद हैं छोटे बड़े, जिनमें ख़ास तौर पे मदीना टाउन के अंदर मौजूद 7 छोटे पार्क। इसी तरह अगर बात कर ली जाए इकबाल कॉलोनी की, इलामा इकबाल कॉलोनी की, तो वहाँ मौजूद पार्क, डी टाइप के इलाके में मौजूद पार्क, इसके साथ साथ मिल्लत रोड, सरगोदा रोड, सत्याना रोड, इन तमाम शाहराहों पर पार्क तो मौजूद है, लेकिन यहाँ सफाई का इंतज़ाम जो है वो ईद के 3 दिन जो है अहकामात के बावजूद नाकस रहा। कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से
PHA अमला की छुट्टियां जो हैं वो भी मनसूख की गई थी ताकि शहरी साफ सुथरे माहौल में अपनी ईद की तातीलात गुजार सकें। लेकिन इसके बावजूद ईद भी अब मुकम्मल तौर पर गुजर चुकी, लेकिन इसके बावजूद पार्कों की सफाई जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सका। इस हवाले से अगर ख़ास तौर पर बात की जाए शहर के ग्रीन बेल्ट्स की, तो फैसलाबाद शहर के ग्रीन बेल्ट्स जो है ईद के तीनों अयाम और आज भी मुकम्मल तौर पर कचरा कुंडी का मंजर पेश करते रहे, जिससे शहरी जो है बजाय इसके कि खुशगवार माहौल में अपनी ईद गुजारते उन्हें खासी अजियत का सामना करना पड़ा। बागे जना की अगर बात कर ली जाए तो बागे जना में ना सिर्फ ग्रासी ग्राउंड बल्कि इसके साथ साथ वॉकिंग ट्रैक जो है वहां पर भी कचरे के ढेर जो है वो जगह जगह शहरियों को मुंह चढ़ा। शुक्रिया आपका। यहाँ पे आपको बताएंगे झंग में फेस्को मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर है। चनियोट मोड़ फेस्को कॉलोनी में बैचलर्स हॉस्टल बनाने का फैसला किया गया है। मंसूबे पर 1,87,00,000 रुपए से जायद की लागत का तखमीना लगाया गया है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को ने मंजूरी दे दी है। अपडेट करें आपको झंग में फेस्को मुलाजिमीन के लिए अच्छी खबर है। चनियोट मोड़ फेस्को कॉलोनी में बैचलर्स हॉस्टल बनाने का फैसला। मंसूबे पर 1,87,00,000 रुपए से जायद की लागत का तखमीना लगाया गया है। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को ने मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर है। एकेडमिक ब्लॉक की तोसी के प्रोजेक्ट पर काम शुरू। प्रोजेक्ट के लिए 4,42,00,000 की रकम मुख्तस की गई है। टेंडरिंग के बाद 180 दिनों में तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ झंग के तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर है। एकेडमिक ब्लॉक की तोसी के प्रोजेक्ट पर काम शुरू। प्रोजेक्ट के लिए 4,42,00,000 की खतीर रकम मुख्तस की गई। टेंडरिंग के बाद 180 दिनों में तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। रवा माली साल की आखिरी सवाही महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का फैसलाबाद की कमर्शियल प्रॉपर्टी डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवा माह 4,000 से ज्यादा जायदादें सील कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। बताइएगा उमैर। जी, रवा माली साल की आखिरी छमाही है और इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से माली साल 2023-24 के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई है और इस हवाले से प्रॉपर्टी टैक्स डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ से बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और रवा महीने के दौरान फैसलाबाद में 4,000 से ज़ायद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को सील किया गया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए रवा माली साल और उससे गुज़िश्ता सालों के टैक्स अदा न करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4,000 से ज़ायद प्लाजे, दफातर, दुकानें और दीगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ सील करती हैं। इस हवाले से एक्साइज हुक्काम के मुताबिक इन केसेस में अब तक 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई है, जबकि वो अफराद जिनकी जानिब से अभी तक अपना टैक्स अदा नहीं किया गया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ उस वक्त तक सील रहेंगी जब तक वो अदायगियाँ नहीं करेंगे। और इसके शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। DHQ अस्पताल में 10 से 20 साल सर्विसेज वाले 76 मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी हुए हैं। आज़ादार हुसैन से बात करेंगे, बताइएगा। DHQ अस्पताल में डेली वेजेस के तौर पे काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कितने मुलाजमीन DHQ अस्पताल में मुस्तकिल किए गए हैं, कौन कौन से ओहदों पर ये मुलाजमीन तैनात है और कब से तैनात है, टोटल मुलाजमीन की तादाद कितनी है। हमारे साथ DHQ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। सर बताएँ पूरी डिटेल के साथ कितने मुलाजमीन। ये सर तकरीबन 76 मुलाजम हैं जो कि अरसा दराज से, कुछ की मुद्दत मुलाजमत जो है कोई 20 साल है, किसी की 10 है, 15 है, मुख्तलिफ ड्यूरेशन है उनके। तो इतनी देर से ये डेली वेजेस पे काम कर रहे थे। हर 3 माह के बाद इनका वो ख़त्म हो जाता था और फिर एक्सटेंशन दोबारा की जाती थी। तो इतने अरसे से ये लोग काम कर रहे थे। तो मैं जब यहाँ पे अभी मेरी मार्च में 1 मार्च से मेरे ऑर्डर्स हुए हैं एज MS, तो मैंने फिर महकमा हेल्थ को के साथ रजू किया, वहाँ पे गया। फिर मैंने यहाँ पे VC साहब से जो है वो कोऑर्डिनेट किया, उनके जो है उनकी सपोर्ट ली। तो उन VC साहब की काफ़ी एफ़र्ट्स हैं इसके लिए। और फिर जो है हमारे जो सेक्रेटरी हैं
काजी साहब, उन्होंने खसूसी दिलचस्पी लेते हुए इन लोगों का दीगर मुलाजिमीन के मुस्तकिली के अहकाम जारी हो गए हैं। आज़ादार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल दरामद के लिए CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान मुतहरिक हो गए हैं। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से तमाम अजला में सिविल एजुकेशन को पाबंद किया गया है कि 29 अप्रैल तक क्लरिकल स्टाफ और इसके अलावा PSC से EST की प्रमोशन के मामला मुकम्मल किए जाएं। इस हवाले से CEO एजुकेशन फैसलाबाद ने आज तमाम अफसरान से मीटिंग की और इस बात को यकीनी बनाने की इंस्ट्रक्शन दी कि 29 अप्रैल को होने वाली मीटिंग से पहले तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। अगर किसी भी विंग में प्रमोशन के मामला नामुकम्मल रहे तो मुतलका DO उसके जिम्मेदार होंगे। इस हवाले से तमाम जो अमला है उसको कह दिया गया है कि जितने भी अहल उम्मीदवार हैं जो कि प्रमोशन के क्राइटेरिया में आते हैं, जिसमें बिलखसूस प्राइमरी स्कूल टीचर से एलिमेंट्री स्कूल टीचर में तरक्की पाने वाले साजा और इसके साथ साथ क्लरिकल स्टाफ में जूनियर से सीनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क से हेड क्लर्क प्रमोट होने वाले जो मुलाजमीन हैं, साजा हैं, उनकी फाइलें जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएँ, क्योंकि 29 अप्रैल को होने वाली डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में इन तमाम प्रमोशन वर्किंग पेपर नामुकम्मल होने पर महकमाना कार्रवाई की वार्निंग जारी हुई है। अपडेट कर रहे थे जहांगीर, हमें बहुत शुक्रिया आपका। माजी में पीने के पानी के लिए कुएं बनाए जाते थे। तांदेवाला में आज भी ऐसा कुआं मौजूद है जिससे पानी हासिल किया जा रहा है। बात करेंगे गुलरेज इकबाल भट्टी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, तरक्की याफ्ता दौर में पीने के पानी के लिए काफ़ी सारे तरीके जो है वो अब दरियाफ्त हो चुके हैं। मोटर के ज़रिए पानी निकाल कर पिया जाता है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है वो लगाकर पीने का साफ़ पानी जो है वो हासिल किया जाता है। लेकिन तांदलेवाला के अंदर जो है आज भी तकरीबन सदियों पुराना एक कुआं मौजूद है जहां से पीने का साफ़ पानी जो है वो हासिल किया जाता है, जो बग़ैर जो है बिजली के और बग़ैर जो है किसी भी जदीद चीज़ के वो उससे पानी जो है वो हासिल किया जाता है। ये देखा जा सकता है कि ये वो पुराना कुआं मौजूद है। ये मुकामी अफराद जो है यहाँ से पानी निकालते हैं, इस फिरकी के ज़रिए जो है वो रस्सी के ज़रिए डोल को इसके अंदर लटकाया जाता है और पानी जो है वो यहाँ से हासिल किया जाता है। और ये देखा भी जा सकता है कि अभी वो डोल भरा हुआ पानी का वो आ चुका है और ये बिल्कुल साफ़ जो है वो पानी अब पीने के लिए वो मौजूद है। मुकामी अफराद मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि पीने के लिए ये जो पानी है वो आप निकाल रहे हैं, कुआं जो है कब से यहाँ पर है? इनू 100 साल तो उत्ते दिन हो गए सर। ते पानी गाँव है अपने डारियां वाले भी आके पा लेंदे, जट बंदे आके सारे इथों कणक सारे बंदे इथों आके पींदे ने पानी। नाना भी होंदा, गर्मी में बहुत ठंडा पानी होंदा है। ते मेरा भाई दोस्त है सारे मुरब्बे अपनी डारी ते माल नहीं पिवाईदा, आप ही पीदा है, गाँव में ला जाते हैं पिंड ही। अच्छा जी, ये जो है 100 साल से ज़ायद पुराना ये कुआं यहाँ पर अताहाल मौजूद है और पीने का साफ़ पानी इस कुएं से जो है वो हासिल किया जा रहा है। अतराफ़ के जो है वो जो ढारियों पर इकबाल भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।